हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर का प्रैक्टिकल सम्स का सॉल्यूशन जो है अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर का जो सजेशन दिए थे प्रीवियस क्लास में 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आज हम आप सभी को सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर से हर साल आप लोग का एग्जाम में 1 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल सम्स आता है इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर से हम ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को सजेशन में नहीं दिए, हम सिर्फ और सिर्फ 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं। ये 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप लोग पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो इसी से एक क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में 100% कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर का और इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का सजेशन दिया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो का सजेशन देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। और हम प्रीवियस क्लास में 2 मार्क्स वाला एसईक्यू का भी सजेशन अपलोड कर दिए हैं, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी एचएस 2025 इकोनॉमिक सजेशन बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पूरा स्टार्टिंग चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन मिल जाएगा आप लोग को, और पूरा एसईक्यू का भी सजेशन आप लोग को मिल जाएगा 2 मार्क्स वाला। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को जो प्रीवियस क्लास में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए थे उसका हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आप लोग को सजेशन में दिए थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर से फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर्स 20, 19, 20, 19, 19, 20। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में आप लोग लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और 2 कॉलम कीजिएगा। पहला कॉलम एक्स का है और दूसरा कॉलम एक्स स्क्वायर का कॉलम रहेगा। देखिए, ये एक्स का कॉलम में जितना नंबर है वो सब लिख दीजिएगा। तो देखिए, पहला में है 20 लिख दिए, फिर उसके बाद 19 है 19 लिख दिए, फिर उसके बाद 20 है 20 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद 19 है 19 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद 19 है 19 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद 20 है 20 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉलम में। तो देखिए, 20 का एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो नंबर है वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 20 इंटू 20 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 400। 19 का एक्स स्क्वायर कितना होगा, 19 इंटू 19 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 361। फिर उसके बाद 20 इंटू 20 कीजिएगा, 20 का एक्स स्क्वायर कितना होता है 400। फिर उसके बाद 19 इंटू 19 कीजिएगा तो 19 का एक्स स्क्वायर कितना होगा 361। फिर उसके बाद 19 है, देखिए 19 इंटू 19 कीजिएगा तो 19 का एक्स स्क्वायर कितना होगा 361। फिर उसके बाद 20 है, 20 का एक्स स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 20 इंटू 20 कीजिएगा तो 400 आ जाएगा। अब देखिए, ये x जो है, ये x का पूरा आइटम को ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला में है 20 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 20, तो ये आपका निकल जाएगा समेशन x निकल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, तो इसका नाम दे दीजिएगा समेशन x इज इक्वल टू 117। फिर उसके बाद समेशन x स्क्वायर को टोटल कीजिएगा, यानी कि प्लस कर दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। तो 400 प्लस 361 प्लस 400 प्लस 361 प्लस 361 प्लस 400, तो ये आ जाएगा आपका समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2283। तो देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए।
तो देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो देखिए ये n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, जो यहाँ पे दिया x का कॉलम में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए हेयर देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे हेयर n इज इक्वल टू 6। अब फॉर्मूला बैठाइएगा और आंसर जो है निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो देखिए समेशन एक्स स्क्वायर अभी हम लोग निकाले यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया 2283। तो 2283 लिख दिए और एन भी निकला हुआ, देखिए यहाँ पे एन निकाले हुए हैं 6, तो 6 लिख दिए और बीच में जो है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिएगा। अब देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो देखिए समेशन एक्स भी निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए समेशन एक्स निकला हुआ 117, तो 117 यहाँ पे लिख दिए और देखिए एन भी निकला हुआ है, एन भी लिख दिए 6 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 2283 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा रूट 380.50 और देखिए बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 380.25 कैसे करके आया है, तो देखिए 117 का होल स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 117 इंटू 117 कीजिएगा तो होल स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, 117 इंटू मल्टीप्लाई कीजिएगा 117, तो ये आपका आ जाएगा 13,689। फिर उसके बाद डिवाइड में देखिए क्या है, 6 है और 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 6 जा कितना होता है 36 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 6 इंटू 6 कीजिए तो 36 आ जाएगा, तो डिवाइड में 36 आ जाएगा। तो देखिए 117 का अभी होल स्क्वायर निकालें तो हम लोग का आया था, देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर में देखिए 13,689। तो ये 13,689 को डिवाइड कर दीजिएगा 36 से, तो ये आ जाएगा 380.25। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं 380.25। अब देखिए रूट 380.50 माइनस 380.25 कीजिएगा तो ये आ जाएगा रूट 0.25, जो है रूट हटा दीजिएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 0.5। तो ये आ गया आंसर, तो ये निकल गया आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। तो देखिए ये 0.5 कैसे करके निकला, देख लीजिए यहाँ पे रूट कितना था, रूट 0.25, तो रूट हटा दीजिएगा तो देखिए 0.50 आ जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेटर में हम दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेटर में आप लोग 0.25 इसका रूट हटाइएगा, देखिए ये रूट का साइन है, ये रूट हटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.50, तो ये निकल जाएगा आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 0.5। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो उम्मीद है ये पहला सम्स आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन का आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द वेट ऑफ 6 पर्सन इन केजी आर रेस्पेक्टिवली 64, 60, 60, 64, 60 एंड 60 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट। तो देखिए यहाँ पे 6 पर्सन का वेट दिया हुआ है, तो पहला का है 64 केजी, दूसरा का है 60 केजी और तीसरा का है 60 केजी और चौथा का है 64 केजी और पांचवा का है 60 केजी और 6 का है 64 केजी। और यहाँ पे देखिए क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद 2 कॉलम कीजिएगा, पहला कॉलम में लिखिएगा x और दूसरा कॉलम में लिखिएगा x स्क्वायर। पहला कॉलम में आप लोग नंबर ऑफ आइटम लिख दीजिएगा। तो देखिए पहला में है
ये पहला में था 64, 64 लिख दीजिए, दूसरा में 60, 60 लिख दीजिए, तीसरा में 60, 60 लिख दीजिए, चौथा में 64, 64 लिख दीजिए, फिर उसके बाद है पांचवा में 60, 60 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 6 में है 64, 64 लिख दीजिए। अब ये पूरा x वाला आइटम को पूरा को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि प्लस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका समेशन x इज इक्वल टू 372। तो 64 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 64 प्लस 60 प्लस 64 ऐड कीजिएगा, तो ये टोटल आ जाएगा आपका समेशन x इज इक्वल टू 372। अब एक्स स्क्वायर का कॉलम में आ जाइए। अब ये सारा आइटम का एक्स स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला आइटम है 64, तो इसका एक्स स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए 64 का एक्स स्क्वायर कितना होगा? तो 64 इंटू 64 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4096। तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 64 का। अब 60 का भी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तो 60 का एक्स स्क्वायर होगा 60 इंटू 60 कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 3600। फिर उसके बाद देखिए 60 है, तो 60 का एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3600। के बाद देखिए 64 है, 64 का एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर कितना होगा? 4096। फिर उसके बाद 60 है, तो 60 का एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3600। फिर उसके बाद 64 है, तो 64 का एक्स स्क्वायर कितना होगा? 4096। अब ये पूरा एक्स स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 23088। तो समेशन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 23088। अब फॉर्मूला बैठाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? अभी हम पहला वाला सम्स में बताए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस डी इज इक्वल टू रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे n भी निकाले हुए हैं। n कितना है? 6 है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो n निकल गया 6। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम हेयर n इज इक्वल टू 6। बस फॉर्मूला बैठाइएगा तो आंसर निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? 23088। तो 23088 लिख दिए हैं भाई। n है देखिए, तो n निकला हुआ है 6, तो 6 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समेशन x डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। तो समेशन x यहाँ पे निकला हुआ 372, तो 372 लिख दिए। और n भी निकला हुआ है यहाँ पे देखिए 6, तो 6 लिख दिए। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्टेप में रूट 23088 डिवाइडेड बाई 6। और देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है? 372, और 372 का होल स्क्वायर कितना होगा? देखिए 372 इंटू 372 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 372 का होल स्क्वायर 1,38,384। फिर उसके बाद 6 का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 6 6 जा कितना होता है? 36। तो 6 का होल स्क्वायर निकल जाएगा 36 यहाँ पे बैठा दिए। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा, तो देखिए ये रूट 23088 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 23088 डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3848। और देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1,38,384, और डिवाइडेड बाई कितना है? 36। तो डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 3844। अब देखिए रूट 3848 माइनस 3844 कीजिएगा, तो ये निकल जाएगा रूट 4। तो अब हम लोग इसका रूट हटा देंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आ जाएगा 2। तो देख लीजिए, हम कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे 4 था, इसका रूट हटा देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। तो देखिए ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया 2। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? सो दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस 5, 6, 7, 8, 9 इज रूट 2। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल रहा है। एक सेट का 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, और बोल रहा है रूट 2 शो करके दिखाइए, यानी कि रूट 2 निकाल के दिखाइए।
तो सबसे पहले आप लोग ऊपर में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला कॉलम में एक्स और दूसरा कॉलम में एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, पहला का है 5 तो 5 लिख दीजिएगा एक्स का कॉलम में, दूसरा का है 6 लिख दीजिएगा, तीसरा है 7 लिख दीजिएगा, चौथा है 8 लिख दीजिएगा और पांचवा है 9 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद ये एक्स वाला पूरा आइटम को टोटल कीजिएगा यानी कि ऐड कीजिएगा, तो ये निकल जाएगा समेशन एक्स इज इक्वल टू 35। तो अब एक्स स्क्वायर का कॉलम में आ जाइए, अब आप लोग एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। तो देखिए 5 का एक्स स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 5 इंटू 5 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो 5 इंटू 5 कीजिएगा तो 5 का एक्स स्क्वायर आएगा 25। फिर उसके बाद 6 का एक्स स्क्वायर कितना होता है, 6 इंटू 6 कीजिएगा तो 6 का एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 36 और 7 का एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 49 और 8 का एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 64 और 9 का एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 81। अब ये एक्स स्क्वायर वाला आइटम को जोड़ दीजिएगा तो समेशन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 255। अब ये पूरा एक्स स्क्वायर का आइटम को टोटल कर दीजिएगा यानी कि ऐड कर दीजिएगा तो समेशन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 255। अब फॉर्मूला बैठाइएगा तो आंसर जो है निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। यहाँ पे एन कितना है, नंबर ऑफ आइटम कितना है, 1 2 3 4 5। तो लिखिएगा हेयर n इज इक्वल टू 5 और फॉर्मूला बैठाइएगा। तो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर निकला हुआ है 255, तो लिखिएगा 255। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है n, तो n भी निकला हुआ है देखिए यहाँ पे 5, तो 5 लिख दीजिएगा और देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे समेशन x का होल स्क्वायर, तो समेशन x यहाँ पे निकला हुआ है, समेशन x कितना है 35, तो 35 लिख दिए और उसके ऊपर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का साइन दे दिए। फिर उसके बाद फॉर्मूला में क्या है देखिए डिवाइडेड बाई n है, तो n भी निकला हुआ 5, तो 5 लिख दिए और उसके ऊपर देखिए होल स्क्वायर का साइन था तो होल स्क्वायर का साइन भी दे दिए। अब देखिए 255 डिवाइडेड बाई 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा रूट 51, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिएगा। अब देखिए 35 का होल स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 35 इंटू 35 कीजिएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 1225। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो देख लीजिए हम कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 35 इंटू 35 कीजिएगा तो ये 35 का स्क्वायर आ जाएगा 1225। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 इंटू 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25। तो देखिए 1225 डिवाइडेड बाय 25 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 49, तो ये आ जाएगा आपका 49। अब देखिए रूट 51 माइनस रूट 49 कीजिएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा रूट 2। तो देखिए यहाँ पे रूट 2 शो करने के लिए बोला था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रूट 2 हम लोग का निकल गया। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का फॉलोइंग आर द मार्क्स गेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन इकोनॉमिक्स। रोल नंबर 1 मार्क्स 34, रोल नंबर 2 मार्क्स 16, रोल नंबर 3 मार्क्स 30, रोल नंबर 4 मार्क्स 3, रोल नंबर 5 मार्क्स 18, रोल नंबर 6 मार्क्स 4, रोल नंबर 7 मार्क्स 6, रोल नंबर 8 मार्क्स 19, रोल नंबर 9 मार्क्स 15, रोल नंबर 10 मार्क्स 17। फाइंड द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में। रोल नंबर 1 में है मार्क्स 34 आया है, रोल नंबर 2 का मार्क्स आया है 16 और रोल नंबर 3 का मार्क्स आया 30 और रोल नंबर 4 का मार्क्स आया 3 और रोल नंबर 5 का मार्क्स आया 18 और रोल नंबर 6 का मार्क्स आया 4 और रोल नंबर 7 का मार्क्स आया 6 और रोल नंबर 8 का मार्क्स आया 19 और रोल नंबर 9 का मार्क्स आया 15 और रोल नंबर 10 का मार्क्स आया 17। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रेंज निकालने के लिए बोला और उसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला। देखिए दोस्तों रेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है आप लोग देख लीजिए।
L माइनस एस। L का मतलब हुआ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द आइटम और S का मतलब हुआ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द आइटम। तो देखिए यहाँ पे L कौन है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, 34 का है। तो 34 जो है L हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 34। और देखिए सबसे कम मार्क्स इसका आया है 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिएगा, S इज इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला बैठाइएगा, रेंज इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था, रेंज निकालने के लिए बोला था और कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला था। फॉर्मूला बैठाइएगा। पॉइंट नंबर 1 में देखिए हम लिखे हैं रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। तो देखिए यहाँ पे L है 34 और S है 3, तो L माइनस एस कीजिएगा तो रेंज निकल जाएगा, तो 34 माइनस 3 कीजिएगा तो रेंज निकल जाएगा 31 मार्क्स। अब देखिए फिर उसके बाद बोला था कोएफिशिएंट भी निकालने के लिए, तो कोएफिशिएंट का भी फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का। देखिए पॉइंट नंबर 2 में हम लिखे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो देखिए L कितना था, सबसे ज्यादा मार्क्स कितना था, 34 था। और देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए S है, S मतलब सबसे कम मार्क्स कितना था, 3 मार्क्स था, तो 3 लिख दिए डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है। फिर उसके बाद क्या है L प्लस एस, तो L सबसे ज्यादा मार्क्स कितना, सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है 34 है। और यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। फिर उसके बाद क्या है S, S मतलब सबसे कम मार्क्स कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। तो देखिए 34 माइनस 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 31, और 34 प्लस 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 37। अब देखिए 31 डिवाइडेड बाई 37 कीजिएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा 0.83। तो ये भी सम जो है कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये चारों प्रैक्टिकल सम्स मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर से आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।